अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक अनदेखी अनकही मोहब्बत पायल की छन छन ने कर दिया शामिर को परेशान, और इस छन छन से हो गई ऐसी मोहब्बत कि देखने को आंखें हो गई बेकरार। एक बेवा बूढ़ी नानी के घर रेंट पे रहता है शामिर अपने 3 दोस्तों के साथ। ये चारों दोस्त परदोस में नौकरी के लिए रहते हैं। नानी की बहुत इज्जत करते हैं और नानी भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। ये बेचारे दिन भर जॉब करते हैं और रात में घर का सारा काम करते हैं। शामिर सबके कपड़े प्रेस करता, असद खाना बनाता, फ़खर सफाई करता और मुबशिर बर्तन धोता। फिर रात के खाने के बाद बेचारे फ्री होते तो कोई घर वालों से बात करता, कोई पढ़ाई तो कोई सुहाने सपने देखता। संडे के दिन हस्बे मामूल मशीन लगाकर कपड़े धुल रहे थे। अचानक पायल की आवाज़ आई, मीठी सी मधुर सी आवाज़ जिसे कानों में रस घोल रही हो। ये आवाज़ शामिर ने सुनी क्योंकि वो सहन में बैठा पढ़ रहा था। इसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए एमबीए करने के साथ साथ वो जॉब भी करता है। पायल की आवाज़ सुनते ही शामिर चौंक गया कि कोई साया है घर में। फिर अपना वहम समझकर पढ़ने लगा। आवाज़ फिर आने लगी, छन छन छन। अब वो दरबार अंदर की तरफ दौड़ लगाई और चीखा, यहाँ चुड़ैल का साया है। तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। ओ भाई, दिन में भी ख्वाब देखते हो क्या? कहा भी है इतना मत पढ़ा करो, पागल हो जाओगे। लेकिन तुम नहीं सुनते। एक संडे का दिन मिलता है, इसमें भी तुम पढ़ाई में लगे रहते हो। शामिर कहता है, मैं सच में कह रहा हूँ, यकीन नहीं तो खुद जाकर सुन लो। असद कहता है, ओके, मैं जाकर देखता हूँ। इतने में वो भी चिल्लाता हुआ आता है कि वाकई चुड़ैल है यार, मुझे भी आवाज़ आई। लेकिन बाकी दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं और बारी बारी बाहर जाते हैं और ऐसे ही भागते हुए आते हैं। अब शामिर कहता है, ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं आई, अब क्यों हो रहा है ऐसा? अभी सोच ही रहे थे कि एक खूबसूरत सी हंसी की आवाज़ आती है। शामिर कहता है, यार ये आवाज़ अपने घर से नहीं आ रही, ये बराबर वाली दीवार से की तरफ से आ रही है। वो कहते हैं, बराबर वाले घर से? लेकिन बराबर वाले घर से कैसे आ सकती है? वो हैरान होते हैं कि नानी के घर से ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है। नानी तो अकेली रहती हैं और बहुत बूढ़ी हैं, वो क्यों पायल पहनेंगी? इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। शामिर दरवाज़ा खोलते ही हैरान, दरवाजे पे नानी खड़ी हैं। नानी आप? हाँ बेटा, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो पहले भी आती हूँ। अरे नहीं नानी, वो आज आपके घर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़? कौन सी आवाज़ बेटा? नानी, पायल की। ओह अच्छा, वो आवाज़। हाँ बेटा, मैं बताना भूल गई, मेरी नवासी आई हुई है, किरण। दरअसल उसके पेपर ख़त्म हुए तो मेरे पास आ गई छुट्टियां गुजारने। ये गाजर का हलवा बनाया है मेरी नवासी ने, यही देने आई थी बेटा। ओ अच्छा, आ जाएं अंदर। नानी, नहीं बेटा, बस चलती हूँ, अब सोने का टाइम है। मेरी किरण की आदत है, रात को फ्री होती है तो सहन में टहलती है और पढ़ाई करती है, बस उसी की पायल की आवाज़ होगी। तुम लोग डरो मत। जी नानी, कोई बात नहीं, चलो बेटा, शब्बा खैर। शामिर गाजर का हलवा चखता है तो उसे बहुत लजीज लगता है, सब दोस्तों को भी खिलाता है। वाह भाई वाह, नानी की नवासी के हाथ में तो जादू है, जादू। ओए शर्म करो तुम लोग, शामिर डांटते हुए कहता है। अच्छा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? असद हंसते हुए कहता है। और सब खाना खाते हैं। हज़्म मामूल शामिर पढ़ने बैठ जाता है। सहन में चांद की 14वीं रात, पूरा आसमान रोशनी से चमक रहा है और हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि अचानक आवाज़ आती है, छन छन। अब शामिर से रहा नहीं जाता। वो सोचता है कि एक बार इस पायल वाली को देख लूं। बस फिर कुर्सी दीवार से लगाकर उस पर चढ़ता है। वो चुपके से ऊपर होता है तो होश उड़ जाते हैं। पाँव में सफ़ेद खूसा, गोरे चमकते हुए पाँव, और
कोरे चमकते हुए पाँवों में सिल्वर पायल, गुलाबी सूट, लंबे घने सिल्की बाल हवा में लहराते हुए और गुड़िया जैसी बड़ी बड़ी आंखें, गोरी रंगत, गाल में डिम्पल, एक हसीन परी जैसे लड़की सहन में टहल रही है, हाथ में किताब पकड़े। शामिर तो जैसे पागल हो गया। या अल्लाह, ये कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ये हकीकत है। इतने में आवाज़ आती है, बेटा किरण अंदर आ जाओ, कहीं ठंड ना लग जाए। जी नानी, अभी आई। शामिर जल्दी से नीचे हो जाता है और पूरी रात सो नहीं पाता। जब आंख बंद करता वही हसीन चेहरा सामने आ जाता। बस रोज शामिर रात होने का इंतज़ार करता और छुप कर उसे देखता। इस तरह कई दिन गुजर गए और शामिर को मोहब्बत हो जाती है। बस देखे बिना सुकून नहीं मिलता। एक दिन पायल की आवाज़ नहीं आती। वो बहुत परेशान होता है और जब देखता है तो सहन में कोई नज़र नहीं आता। वो पूरी रात सो नहीं पाता। पूरा दिन बस रात के इंतज़ार में ही गुजर जाता है और आज भी ना छन छन की आवाज़ आती है और ना ही चेहरा नज़र आता है। अब शामिर बेकरार होकर नानी के घर जाता है और डोर बेल बजाई। नानी अंदर से, कौन है? आ रही हूँ। दरवाज़ा खोलते ही, अरे शामिर बेटा, कैसे हो? अभी मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? क्यों नानी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा शामिर। शामिर की नज़र अंदर उस चेहरे को तलाश कर रही होती हैं। बेटा शामिर, तुम किसी काम से आए थे? नहीं नानी, बस मैं आपकी खैरियत पूछने आया था। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ अंदर आओ। नानी बोलती हैं, जाओ तुम अंदर बैठो, मैं आती हूँ। फिर नानी आती हैं, आप मेरे पास आ रही थी, कोई काम था? हाँ बेटा, जब से किरण वापस गई है दिल नहीं लग रहा। सोच रही हूँ कुछ दिन चली जाऊँ किरण लोगों के घर, यानी अपनी बेटी के घर। तो इसलिए जाती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर आ जाओ। बेटा अगर तुम फ्री हो तो शामिर को ये सुनते ही जैसे जान में जान आ गई। वो फौरन तैयार हो गया। जी नानी, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं बस अभी रेडी होकर आता हूँ। शामिर हवा में उड़ता हुआ घर आता है और सोचता है, ये आखिरी मौका है मेरे पास, आज मोहब्बत का इज़हार कर दूंगा। बस फौरन तैयार होकर नानी को लेता है और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। पूरा रास्ता दिल की धड़कन तेज़ होती। कैसे कहूँगा, क्या कहेगी वो? अगर मुंह पे मना कर दिया तो क्या होगा? वो तो जानती भी नहीं मुझे। बस इसी सोच में डूबे वो लोग पहुंच जाते हैं। नानी दरवाज़ा बजाती हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, आई नानी। शामिर को तो जैसे आवाज़ सुनते ही सांस रुक जाती है और एकदम से दरवाज़ा खुलता है और सामने वही खूबसूरत चेहरा पहली बार इन झील सी आंखों में देखता है और सुन हो जाता है। नानी हिलाते हुए, अरे बेटा शामिर, क्या हुआ? चलो अंदर। जी जी नानी। अंदर आकर बैठ जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे कहूँ? छोड़ो, अगर मना कर दिया तो दुख होगा। इससे बेहतर है कि ये अनकही मोहब्बत दिल में ही रहने दूँ। बस ये सोचकर उठता है और चलने लगता है। नानी बुलाती हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? चाय पीकर जाना। नहीं नानी, मुझे किसी काम से जाना है। खुदा हाफिज़ कहते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है तो पीछे से आवाज़ आती है, छन छन छन। बिसाख्ता मुड़कर देखता है तो किरण सामने खड़ी है और मुस्कुराते हुए कहती है, मोहब्बत का इकरार किए बगैर से चले जाओगे? शामिर हैरान हो जाता है। क्या कहा? जी, जो आपने सुना वही, यानी तुम जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूँ? हाँ मैं जानती हूँ, और सिर्फ तुम नहीं, मैं भी तुम्हें देखती थी छुप कर। मुझे भी मोहब्बत हो गई थी तुमसे। और तुम्हें क्या लगता है नानी तुमको यहाँ लाई? मैंने ही कहा था नानी से कि आप आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा, कैसे आ जाऊं बेटा, बहुत दूर है। मैंने कहा, वो आपका बेटा है ना शामिर, उसके साथ आ जाओ। शामिर की आंखों में तो जैसे चमक आ जाती है। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। मैं समझा तो मैंने तुमको खो दिया। आई लव यू किरण। लव यू टू शामिर। बस फिर इस तरह दो प्यार करने वाले जो अब तक अनकही मोहब्बत कर रहे थे वो मिल जाते हैं। इस हैप्पी एंडिंग के साथ मुझे इजाज़त दें।
उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।